नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लोकतंत्र की हत्या करने वाली खबर को ने चुनाव व्यवस्था को तार तार करने का काम किया है। क्या आपके साथ धोखेबाजी की जा रही है? क्या आपके साथ आंखों में आंखें डालकर चोरी की जा रही है? जनता के साथ धोखा किया जा रहा है? क्या बीजेपी सरकार ने ईवीएम के बल पर अपनी सरकार बनाई है? ईवीएम की तर्ज पर बीजेपी सत्ता में काबिज है। आरटीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है वो हम आपको बताएंगे, और इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। इस खबर को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस सरकार को बनाने के लिए आप वोट करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, जहां पर जिस देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जा रहा है, वहां की असल तस्वीर क्या बयां करती है। आरटीआई की रिपोर्ट सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किस तर्ज पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उसकी पोल खोलने का काम करती है आरटीआई की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो पहले आपको सुनाते हैं, वो जानिए। नव भारत टाइम्स की खबर है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि यूपी इलेक्शन 2022 80% सीटें जीतेगी बीजेपी, फिर सर पर दौड़ेगी डबल इंजन सरकार, योगी आदित्यनाथ का दावा। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से ठीक पहले ये दावा कर दिया था कि 80% सीटें योगी सरकार को मिलने वाली हैं, यानी कि उनकी सरकार को मिलने वाली है, और बीजेपी की सरकार बनने वाली है, डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। इतना जो दावा है ये किया जाता है चुनाव के ठीक पहले, लेकिन चुनाव के बाद वैसे ही रिजल्ट आते हैं तो सवाल बनता है। खैर, अगला दावा देख लीजिए। एशिया नेट न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट, बोले मोदी हमने पहले ही कह दिया था कि होली 10 मार्च से शुरू होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि होली 10 मार्च से शुरू होगी और 10 मार्च से ही होली मनाई जाएगी। इस तरीके के दावे किए जा रहे थे उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले। अगला सुनिए, अगला अखबार की एक कटिंग है, उसमें लिखा है कि तीनों राज्यों में हम निसंदेह जीत रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि ये दावे विपक्ष की भी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जब से आरटीआई ने बड़ा खुलासा किया है, ईवीएम की पोल खोल की गई है, तब से ये जो दावे किए गए हैं, ये खबरें सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हैं क्योंकि विपक्ष ने दावे भले ही किए हैं लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी है। सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन जाती है तो कहते हैं कि विपक्ष हमेशा ईवीएम का रोना जब रोता है, जब हार जाता है, जीतता है तो कुछ नहीं कहता है। तो फुल फ्लेज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो सवाल और भी ज्यादा उठेंगे। इसलिए कहा जाता है, इसलिए आरोप लगाता है विपक्ष की नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वही अकल इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। खैर, आपको आगे बता देते हैं कि अब यह सवाल उठता है कि जो खबर आई है वो खबर भी एक बार सुन लीजिए। वो खबर क्या है? वो खबर है आज तक की खबर, आपको बता देती हूँ। आज तक की खबर में लिखा हुआ है कि 2 साल में गायब हुई 19 लाख ईवीएम। 19 लाख ईवीएम का दावा है, जिसमें शशि थरूर ने मांगा चुनाव आयोग से जवाब है। तो आप समझ लीजिए 2 साल में, यानी पिछले 2 साल में दावा किया जा रहा है कि 2016 से 18 तक में 19 लाख ईवीएम गायब हो चुकी हैं, और इसका जो डेटा है, इसका ब्यौरा है, वो चुनाव आयोग के पास नहीं है। ये आरटीआई में खुलासा हुआ है। आरटीआई एक सरकारी रिपोर्ट ने सरकारी पोल पट्टी खोलने का काम किया है। इस रिपोर्ट के बाद से ईवीएम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो बीजेपी की सरकार बनी है वो जनादेश के आधार पर बनी है या फिर ईवीएम के आधार पर बनी है। कई बार जब से ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, ये सवाल उठा है कि जो सरकार बनी है वो ईवीएम के बेस पर बनी है, ईवीएम सरकार है।
तो क्या ये जो सवाल उठ रहा है उसे आरटीआई की रिपोर्ट पुख्ता करने का काम करती है, उस पर मोहर लगाने का काम करती है? ये सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद ही बात बता देती हूँ कि जो खबर है उसमें आगे क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस विधायक एच.के. पाटिल ने आरटीआई के हवाले से विधानसभा में सवाल किया था कि 2016 से 18 तक देश में 19 लाख ईवीएम गायब हुई हैं। अब इस मामले में शशि थरूर ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। तो 19 लाख ईवीएम अगर गायब हो जाती है तो आप समझ जाइए कि क्या होने वाला है। 19 लाख ईवीएम सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। और ये 19 लाख ईवीएम जो गायब हुई हैं उसने जो भारत का लोकतंत्र है उसको तार तार करने का काम किया है। जो लोकतंत्र का दावा किया जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है हिंदुस्तान को, उस पर कलंक लगाने का काम किया है। तो क्या आपके साथ धोखा किया गया है? यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या आपके साथ धोखा किया जा रहा है? क्योंकि जब टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बड़ा पेपर माना जाता है, पुराना न्यूज़पेपर माना जाता है, उस पर ये खबर छपती है, उस पर भी चुनाव आयोग मुंह में दही जमाए रहता है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। ये जो 19 लाख ईवीएम है ये गायब कहाँ हो गई, कहाँ चली गई, इस पर चुनाव आयोग को कुछ नहीं कहना है। चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह की कोई सफाई सामने नहीं आई, किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन चुनाव आयोग की तर्ज पर खबर जरूर सामने आई है। उस खबर में क्या लिखा है? उस खबर में लिखा है कि चुनाव आयोग को नहीं पता कहाँ गई 19 लाख ईवीएम। कांग्रेस ने कहा जवाब दे चुनाव आयोग। तो जब आप नहीं जवाब दे पाते हैं, जब आपसे सवाल किया जाता है और आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो यही अनुमान लगाया जाता है कि आपको नहीं पता है। 19 लाख ईवीएम के बारे में आपको नहीं पता है। ये कोई सैकड़ों का आंकड़ा नहीं, ये लाखों का आंकड़ा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कई बार ये खबरें ईवीएम को लेकर सवाल उठे, उसके साथ ही चुनाव के ठीक बाद जब वोटों की गिनती चल रही थी तब ट्रैक्टर में ईवीएम पाई गई, कूड़े के ढेर में ईवीएम पाई गई। अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहे कि ईवीएम के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार में धांधली की जा रही है। अखिलेश यादव ने लगातार कहा कि जहां एक तरफ बीजेपी के सांसद दौड़ाए जा रहे हैं, विधायक भगाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, फिर और कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जो रैलियां हैं, संबोधन है, उनमें कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अमित शाह ने खुद कह दिया था कि फ्लॉप है, रोड शो बंद करो। तो वो उस तरह के भी वीडियो आपने देखे होंगे। उसके बावजूद प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती है। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो ईवीएम है उसमें धांधली की गई है, ईवीएम के जरिए लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, हमको लूटा जा रहा है। ये समझना ज़रूरी होगा जब 19 लाख ईवीएम गायब हो जाती है। 19 लाख ईवीएम कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है जिसके गायब हो जाने के बाद चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। अगर ये कोई और खबर होती, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल मेन खबर चलाना चाहिए, प्राइम टाइम स्टोरी है, लेकिन इसे नहीं चलाया जा रहा है, सवाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम सवाल करेंगे कि ये 19 लाख ईवीएम आखिर कहाँ गई? आखिर क्यों इन 19 लाख ईवीएम के जरिए जो लोकतंत्र है उसकी हत्या करने की खबरें सामने आ रही हैं? आखिर क्यों जब विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता है तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराया जाता है? इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और इन सवालों के जवाब पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।